नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन मधुपुर जसीडीह पटना रूट से चलेगी, जिससे सिमुलतला और आसपास के यात्रियों को जसीडीह में ठहराव से लाभ मिलेगा। बिहार के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ 72 रन की पारी खेलकर इतिहास रचा। उन्होंने यूथ वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 978 रनों के रिकॉर्ड को 20वें मैच में ही पार कर लिया। बिहार में भोजपुर के सिकरटा में बिहिया बेहटा स्टेट हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक शिक्षिका रोशन जहां की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप से मिक्सचर मशीन अलग होकर सामने से आ रहे टेम्पू से टकरा गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में नए औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन शुरू कर दिया है। 24 जिलों में 11,000 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया में जन सुनवाई और आम लोगों की राय ली जाएगी। पटना में पुलिस अधिकारियों के लिए 37 करोड़ रुपए की लागत से एक नया अत्याधुनिक आईपीएस मेस भवन बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बेसमेंट और ग्राउंड के साथ 4 मंजिला भवन के निर्माण को स्वीकृति दी है। भागलपुर में सरस्वती पूजा केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक केंद्र बन गया है। इस वर्ष पूजा पर शहर में लगभग 3 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। प्रतिमा, पंडाल और लाइटिंग पर सर्वाधिक खर्च होगा। नारदीगंज नवादा में किसान गोष्ठी आयोजित हुई, जहां रबी फसलों 2025 से 26 के लिए तकनीकी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने सरसों के साथ धनिया की सहफसली खेती से लाही रोग से बचाव, जैविक खाद के उपयोग और कम पानी वाली फसलों पर जोर दिया। पटना सिटी के करमलीचक में NH 30 के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग का प्रारंभिक कारण माना जा रहा है। प्लास्टिक सामग्री के कारण आग तेजी से फैली, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। मधेपुरा में NH 106 पर शनिवार सुबह हाईवा और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना BN मंडल यूनिवर्सिटी के पास पावर ग्रिड के सामने हुई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को आधार पीठ पर स्थापित कर लिया गया है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 10 साल में निर्मित यह 210 मीट्रिक टन वजनी ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ शिवलिंग 1008 सहस्त्रलिंगम से युक्त है। सिवान में जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विभिन्न पंचायतों और नगर निकायों के 82 नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी। भूमि विवाद, आवास, पेंशन, रोजगार जैसे मुद्दों पर सुनवाई हुई। राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला गर्मा गया है। इस मामले में SIT का गठन किया गया है। जन सुराज के प्रशांत किशोर ने SSP कार्तिकेय शर्मा से मुलाकात कर परिवार की चिंताओं से अवगत कराया। माघ अमावस्या रविवार को है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन वाल्मीकिनगर में नारायणी नदी में मौन स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप और दोषों से मुक्ति मिलती है। यह स्थल गजेंद्र मोक्ष धाम और 3 नदियों का संगम भी है। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में 50 एकड़ में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के क्रियान्वयन में तेजी आई है। कटियारी व ददरीजाला पंचायत के डंगरा क्षेत्र में भूमि चिन्हित कर उद्योग विभाग को सौंपी गई है, जिसका म्यूटेशन भी पूरा हो चुका है। नरकटियागंज न्यू स्वदेशी शुगर मिल अब फ्रेश मड से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करेगी। गन्ना उद्योग विभाग के इकायुक्त अनिल कुमार झा ने निरीक्षण के बाद बताया कि यह पहल किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए ऐतिहासिक है। चंदौली में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया। मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह मॉडल देश के लिए बेंचमार्क बनेगा। शाहजहां के 371वें उर्स में खुद्दाम रोजा कमेटी ने ताजमहल में 1720 मीटर लंबी सतरंगी चादर चढ़ाई। यह चादर सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है, जिसे हनुमान मंदिर से मुख्य मकबरे तक ले जाया गया। पिछले वर्ष यह चादर 1640 मीटर की थी। बरेली मथुरा नेशनल हाईवे को 6 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें बरेली से बदायूं तक 650 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बिनावर, भमोरा और देवचरा में बाईपास बन रहे हैं। यह परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे से बिनावर में जुड़ेगी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के लिए आज आधी रात से रूट डायवर्जन लागू हो गया है। शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सिर्फ मेला वाहनों को अनुमति मिलेगी। एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं पर डायवर्जन लागू नहीं होगा।
हाथरस के व्यापारी से मथुरा जंक्शन पर चांदी लूटने के मामले में आगरा में तैनात 2 पीएसी जवानों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 5 जनवरी को हुई इस घटना में योगेश कुमार नामक व्यापारी से नकदी और चांदी से भरा बैग छीना गया था। मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जहां बीती रात से घना कोहरा छाया हुआ है। इससे दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। दिन में भी हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।